आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अद्वैत वेदांत के संबंध में कुछ बातें प्रस्तुत करनी है। जो लोग नहीं जानते हैं एकदम कि अद्वैत क्या है या अद्वैत वेदांत किसे कहते हैं, तो उनके समक्ष जो है कुछ बातें प्रस्तुत करनी है ताकि हम ये जान सकें कि अद्वैत वेदांत को समझने के बाद हमारे ऊपर कौन कौन से उत्तरदायित्व आ जाते हैं, हम अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से झांक सकते हैं, समाज के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं उसका कैसे निदान कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हमको उपलब्ध होंगे जिनके आधार पर जब हम मूल्यांकन करेंगे तब हम ये देखेंगे कि अद्वैत वेदांत के आधार पर क्या भारत की राजनीति चल रही है, भारत का समाज चल रहा है, जिन आधारों पर सरकार जो है वो विकसित राष्ट्र का एक सपना देख रही है वो साकार हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये अद्वैत वेदांत के विभिन्न सिद्धांतों को समझने के बाद हमें काफ़ी हद तक चीज़ों का मूल्यांकन करने की क्षमता अर्जित होगी, इसीलिए ये वीडियो आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, जब अद्वैत की बात आती है तो अद्वैत का मतलब होता है किसी चीज़ का एक होना, दो ना होना, यानी कोई चीज़ एक होना। तो वेदांत जो शब्द है उसके बारे में अगर हम देखें, अद्वैत तो जो जान लिया कि जो दो ना हो केवल एक हो, तो एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस संसार के अंदर एकमात्र वास्तविकता की अगर बात की जाए, सत्य की बात की जाए, तो केवल एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, जिसको हम ईश्वर भी कह सकते हैं। हम कोई भी नाम लेकर के उस सत्ता को बुला सकते हैं। कहने का मतलब है किसी एक की, उसी की सत्ता है, ब्रह्म की सत्ता है, तो उसने ही इस संसार का निर्माण किया है। अब किस प्रकार निर्माण किया है अभी आपके सामने बताया जाएगा, लेकिन ये हमने जान लिया कि अद्वैत का मतलब ये होता है जो दो ना हो, जो एक हो। तो ये हमने देख लिया कि द्वैतता नहीं है, नहीं द्विपक्षीय विचारधारा नहीं है, एक पक्षीय विचारधारा, केवल एकमात्र वही ब्रह्म की सत्ता है बस। अब आते हैं वेदांत शब्द के ऊपर। तो चार प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब वेद क्योंकि मंत्रों में लिखे गए थे तो उनका खुलासा करना पड़ेगा, सरल शब्दों में उनकी व्याख्या करनी पड़ेगी, क्योंकि समय के साथ लोगों के ज्ञान में कहीं ना कहीं कमी का गिरावट देखने को मिलती है, वैसी विद्वता नहीं रहती है, वैसी कर्मठता देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि आधुनिकता आ जाती है तो कहीं ना कहीं आसानी पैदा हो जाती है, तो लोग फिर उतना कठिन परिश्रम करने के तरफ प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं, उतना अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए समय के साथ जब जटिलता होने लग गई, लोगों को महसूस हुआ, तो फिर उनकी सरल शब्दों में व्याख्या उन मंत्रों की गई। तो फिर ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो अस्तित्व में आए, जिसमें वेदों का खुलासा देखने को मिला। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको वेद को समझना है तो हमें जो है ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जब हम ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो गद्य के अंतर्गत उसमें मंत्रों की व्याख्या की गई है, तो वहाँ हम अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से वैदिक मंत्रों की व्याख्या को समझ सकते हैं, उसका जो निहितार्थ है, उसका जो अर्थ है समझ सकते हैं। क्योंकि वैदिक जो मंत्र होते हैं उसका अर्थ करना आसान नहीं होता है, उसके लिए वेदांगों के अंतर्गत पारंगत होना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमें व्याकरण, छंद, ज्योतिष आदि जो 6 प्रकार के वैदिक जो अंग हैं, जिनको वेदांग कहा जाता है, वेदों के अंग हैं, उसमें पारंगत होना पड़ता है, जो कि आसान काम नहीं, उसमें समय लगता है। तो इसलिए अगर उसमें इतने पारंगत नहीं हो पा रहे हैं तो हम ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करें, ताकि वैदिक मंत्रों का वहाँ हमें खुलासा सरल शब्दों में मिल जाएगा। जब वो खुलासा हमारे सामने मिल जाएगा तो हम कहीं ना कहीं एक मंत्रों का अर्थ समझ सकते हैं कि इसकी क्या प्रासंगिकता है, ये मंत्र किसके लिए आया, या जिन संदर्भों में वो मंत्र होगा तो हम एक मंतव्य समझ लेंगे, मानसिकता समझ लेंगे कि ये मंत्र जो है इसलिए इसकी रचना की गई है, इसका उद्देश्य ये है, अर्थ ये है। तो बहुत सारे मंत्र मिलेंगे, तो इसमें देवताओं के हमको भी मंत्र मिलेंगे जिसमें देवताओं की प्रशंसा की गई है, फिर सृष्टि के बारे में भी विचार मिलेगा, नैतिक बातें भी मिलेगी, फिर आत्मा का भी विचार मिलेगा, परमात्मा का भी विचार मिलेगा। तो वेद के अंतर्गत सारे विचार आपको मिलेंगे बीज रूप से भी, और कुल के बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जहाँ थोड़ा सा विस्तार भी मिलेगा। तो हम कह सकते हैं आज जो भी ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ है उसका जो बीजारोपण है वो वैदिक ग्रंथों में देखने को मिलेगा। तो जब हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लेंगे तो हमें वैदिक निहितार्थ समझ में आएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आत्मा परमात्मा के विचार भी वेदों के अंतर्गत थे, तो उनका खुलासा आरण्यक ग्रंथों में किया गया, जो अरण्य यानी जंगल में लिखे गए थे। हम कह सकते हैं एक विशेष प्रकार का ज्ञान था वो, जो कुछ लोग जो है उसको संपन्न करने का काम करते थे, विशेष प्रकार के शिष्य होते थे, विशिष्ट ढंग के ही जो है गुरु होते थे, उनके बीच वार्तालाप होता था,
आत्मा परमात्मा के बारे में, सृष्टि के बारे में विचार होता था, तो वो ग्रंथ आरण्यक कहलाए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा विस्तार देखने को मिला। फिर उपनिषद ग्रंथ आ गए जो 108 हैं। तो वेद हैं 4, उनका खुलासा ब्राह्मण ग्रंथ में है। फिर आरण्यक ग्रंथ आ गए, फिर उपनिषद आ गए। तो इस तरह से कहते हैं कि उपनिषद क्योंकि अंत में है तो इसलिए इनको वेदांत कहा जाता है। अब क्योंकि 108 उपनिषद हैं तो हर उपनिषद के अंतर जो भी ग्रंथ हैं उनमें अलग अलग प्रकार के विषय हैं, उन पर चर्चा है। कहीं ईर्ष्या की चर्चा है, कहीं लालच है, लोभ है। कहने का सारे विषय कहीं न कहीं कवर किए गए हैं, क्योंकि आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया के माध्यम से वेदांत ग्रंथों में, उपनिषदों में माना जाता है कि जो मनुष्य का शरीर है ये भौतिक है, जड़ तत्वों से बना हुआ है। इसके अंदर एक हृदय है, हृदय के अंदर आत्मा रहती है। अगर हम आत्मा को जान ले, क्योंकि आत्मा ब्रह्म का अंश होती है, तो अगर हम आत्मा को जान लेते हैं तो क्या होगा, हम कहीं ना कहीं ब्रह्म को जान लेंगे। और जैसे ही जानेंगे वैसे ही संसार का पर्दा उड़ जाएगा, क्योंकि ये संसार वास्तविक नहीं है। वास्तविक इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमेशा रहता नहीं है। इसमें जो पदार्थ हैं वो परिवर्तनशील हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को देखें तो वो चीज़ स्थायी रूप से हमेशा रहती नहीं, नष्ट हो जाती है। इसी तरीके से हमको प्रतीति भी होती है। तो कहने का अर्थ है कि संसार के पदार्थ हैं, हम उनको सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को सत्य कहते हैं या सत्य कहते हैं तो उसका मतलब दर्शन की दृष्टि से होता है कि तीनों प्रकार के कालों में, चाहे भविष्य काल हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो, यानी चाहे भूतकाल में आए, वर्तमान काल में आए, भविष्य काल में आए, हर कालखंड में वो सत्ता रहती है। कभी उसका नाश नहीं होता, वो सत्ता कभी मिटती नहीं है। इसी प्रकार से वो कभी पैदा भी नहीं होगी। इसलिए कि जब हम पैदा होने की बात करते हैं तो किसी न किसी कालखंड में वो पैदा होगी, इसलिए वो किसी से पैदा भी नहीं होगी। वो सत्ता हमेशा से है, हमेशा से रहेगी। इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर होगी तो हम कह सकते हैं कि तीनों कालों में वो सत्ता उपस्थित है। तो ऐसी सत्ता एकमात्र ब्रह्म की है। संसार के पदार्थ ऐसे नहीं हैं। संसार के पदार्थ कुछ कालखंड तक रहते हैं, बाद में नष्ट हो जाते हैं। चीज़ें निर्मित होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और इसी प्रकार से हम संसार के पदार्थों को असत भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से मिथ्या हैं। कहने मतलब इसको हम असत नहीं बता सकते कि ये चीज़ें झूठ हैं। हम उसको असत्य की कोटि में नहीं ला सकते कि चीज़ सत्य नहीं, क्योंकि प्रतीति हो रही है। तो इस तरह से हम इनको कहीं ना कहीं न तो सत्य कह सकते हैं, न असत्य कह सकते हैं। बीच में है इनकी सत्ता। संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनकी सत्ता बीच में है, मध्य में है। न तो सत्य है न असत्य है, इसलिए उनको मिथ्या कहा गया है। शंकराचार्य ने बताया मिथ्या। मिथ्या का मतलब ये है कि जो वास्तविक न हो। अब वास्तविक ना हो इसका मतलब क्या है, जैसे हम दूध से दही बनाते हैं तो दही वास्तविक होती है, वो तात्विक परिवर्तन है। दूध भी एक तत्व है, पदार्थ है, उससे दही बन रही है, वो भी एक पदार्थ है। लेकिन जो माया शक्ति है उससे ब्रह्म के द्वारा इस संसार की रचना की जाती है। लेकिन वो एक शक्ति है, एक पावर है। हम शक्ति के बारे में क्या समझते हैं, जैसे हम देखें तार के अंदर करंट दौड़ता है, बिजली चलती रहती है, हम उसको देख नहीं पाते हैं। शक्ति जो है जैसे चुंबक है, उसके अंदर शक्ति होती है, लोहे को खींच लेता है। तो कह सकते हैं जो माया है वो एक शक्ति है, एक पावर है, जो कि ब्रह्म के स्वरूप का अंश नहीं है। वो ब्रह्म के स्वरूप का अंश नहीं, उपाधि रूप है बस। और उसी शक्ति के माध्यम से ब्रह्म अपने ऊपर उस शक्ति का आरोपण करता है और खुद ही अन्य अन्य रूपों में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो कुछ भी हमको ये दिखाई पड़ रहा है ये हम कह सकते हैं इमेज के फॉर्म में है, ब्रह्म का ही हम कह सकते हैं प्रतिबिंब है, क्योंकि ब्रह्म के अलावा और कोई चीज़ सत्य ही नहीं है। तो फिर ये चीज़ जो दिखाई पड़ रही है, ये रंग रूप दिखाई पड़ रहे हैं, सारी चीज़ें हमें ये प्रपंचात्मक जगत दिखाई पड़ रहा है, विविधतापूर्ण। इसमें सुंदर चीज़ें भी हैं, ऐसी भी चीज़ें जो डरावनी भी हैं। इसमें हमको मीठी चीज़ भी दिखाई पड़ती है, इसमें विष भी दिखाई पड़ता है, जहर की भी सत्ता है, दवा की भी सत्ता है। सारी चीज़ें, सारी जड़ी बूटियाँ, सब कुछ यहाँ हमको दिखाई पड़ रहा है। इतनी विविधता दिखाई पड़ रही है। एक ही चीज़ में अलग अलग किस्में हमको दिखाई पड़ती हैं। चावल की ही कितनी किस्में हैं, गेहूँ की किस्में हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं हम जो विविधता दिखाई पड़ रही है तो ये कहाँ से आ गई, ये विविधता कहाँ से आ गई। सबकी गुणवत्ता भी अलग अलग होती है, तो कहाँ से आ गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें सत्य तो एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। जब ये स्थापित कर दिया गया सत्ता एकमात्र ब्रह्म की है, तो फिर बाकी चीज़ें क्या हैं, क्या उनको वास्तविक माना जाए, तो वास्तविक नहीं माना जा सकता। इसलिए कि हम जो गेहूं देखते हैं वो नष्ट हो जाता है, चावल जो हम देखते हैं वो भी नष्ट हो जाता है, हम पेड़ देखते हैं वो भी नष्ट हो जाता है, हम पहाड़ देखते हैं समय के साथ वो भी नष्ट हो जाता है। तो कोई चीज़ रह ही नहीं पाती है। परिवर्तन भी दिखाई पड़ रहा है तो परिवर्तनशीलता भी दिखाई पड़ रही है। अब जो चीज़ परिवर्तनशील होगी उसके अंदर मानी बात है कि विकार पैदा होगा, कोई ना कोई बदलाव पैदा होगा, कोई ना कोई हरकत होगी, कोई ना कोई परिवर्तन होगा, कोई ना कोई गति होगी। जबकि जो ब्रह्म की सत्ता है वो गति रहित है, उसमें गति नहीं होती है, वो परिवर्तन से रहित सत्ता है। इसलिए कोई परिवर्तन कहाँ से होगा, उसके अंदर वो स्थिर सत्ता है, शुद्ध चैतन्य है, वो उसमें कोई परिवर्तन बदलाव नहीं होता है। इसलिए तो बताया जाता है कि माया शक्ति के माध्यम से वो इस संसार को प्रकट कर देता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये संसार ब्रह्म का अंश है।
प्रतिबिंब को हम अंश नहीं घोषित कर सकते। हमारी छाया दीवार पर पड़ती है तो क्या हम कह सकते हैं कि वो छाया जो है वो हमारे शरीर का अंश है? हम उस छाया को, प्रतिबिंब को अपना अंश नहीं कह सकते। इसलिए कि हमारी सत्ता तो यहाँ मौजूद है, हम एक प्रतिबिंबात्मक स्वरूप दीवार पर देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि माया शक्ति के माध्यम से जो जगत निर्मित हुआ है, इसको इसी आधार पर माना ही जा सकता है, कोई और आधार स्थापित नहीं है। दूसरे विद्वान जो कहते हैं कि जैसे रामानुजाचार्य बताते हैं अपने विशिष्टाद्वैतवाद में, जो बताते हैं कि ये जो जगत है, जो जड़ पदार्थ हैं, ये ब्रह्म का अंश है, विशेषण के तौर पर रहते हैं। और जो जीव हैं, तरह तरह के जीवधारी दिखाई पड़ते हैं, वो जीवों की भी अपनी सत्ता है। और वो दोनों सत्ताएं ब्रह्म के अंतर्गत होकर के, अधीन होकर के रहती हैं। हमेशा से ये तीनों सत्ताएं हैं। ब्रह्म की सत्ता भी हमेशा से है, जीव की सत्ता भी हमेशा से है, और अचित पदार्थों की, प्रकृति की, जगत के जो पदार्थ हैं उनकी सत्ता भी हमेशा से है। बस अंतर केवल इतना कर देते हैं कि जीव की सत्ता और जड़ पदार्थों की सत्ता ब्रह्म के आधार पर है। ब्रह्म ही उनको सत्ता देता है, उनकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस आधार पर विद्वान आलोचना भी करते हैं कि जिसकी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है वो कैसे हमेशा से रहेगा, जिसको सत्ता ही कोई दूसरा दे रहा है। तो इस आधार पर रामानुजाचार्य की आलोचना की जाती है। तो माना यही जाता है कि अद्वैत वेदांत का मतलब है कि सत्ता दो नहीं है। जो शंकराचार्य का मत है उसको अद्वैत कहा जाता है, अद्वैतवाद कह देते हैं, उनका सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर वाद लगता है। तो अद्वैतवाद का मतलब है एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। तो ऐसे में शंकराचार्य बताते हैं कि ये जो जगत है मायाजन्य है, माया ब्रह्म की शक्ति है। हम कह सकते हैं कि जैसे दर्पण के सामने आने पर हमारा जो भी स्वरूप होता है वो दर्पण में आ जाता है, उसी प्रकार से संसार जो है वो ब्रह्म के द्वारा माया से निर्मित किया गया है। तो वास्तविक नहीं होगा। जब वास्तविक नहीं होगा तो इस जगत के पदार्थ के अंदर आप देखेंगे स्थायित्व भी नहीं है, परिवर्तनशीलता दिखाई पड़ती है, नष्ट हो जाती है, चीज़ें स्थायी रूप से रहती नहीं है। हमेशा हमेशा हमको इनसे आनंद भी नहीं मिल पाता है। हम एक ही भोजन अगर लंबे समय तक करें तो अरुचि पैदा हो जाती है, कोई चीज़ यहाँ हमें संतुष्टि ही नहीं कर पाती है। थोड़ी देर के लिए तो आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद कहीं ना कहीं समय के साथ नष्ट हो जाता है। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि हम ये कैसे जानें? हमें तो ये संसार वास्तविक लग रहा है, हम पैदल चलते हैं तो हमें लगता है ये ठोस चीज़ है, ज़मीन ठोस है, पहाड़ छू रहे हैं तो उसको भी ठोसपन लग रहा है, हम बोल रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं तो हम पीते हुए दिखाई पड़ते हैं, हम ट्रेन पर चलते हैं, हम हवाई जहाज़ में उड़ते हुए जाते हैं। तो हम ये कैसे मान लें कि ये संसार जो है प्राकृतिक है, प्रतिबिंब है, वास्तविक नहीं? किन आधारों पर माने? वैज्ञानिक शोध के आधार पर, विज्ञान के आधार पर तो हमको ये लगता नहीं है, हमको सारी चीज़ें वास्तविक लगती हैं। तो वास्तविक इसलिए ये लगती है कि जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में भी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं वास्तविक ही लगती हैं। जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं राजा बने होते हैं, और अपनी कह सकते हैं कि हमारी शादी भी होती है, बच्चे भी रहते हैं, रानियां भी रहती हैं, बहुत आनंद के साथ हम महल में रहते हैं, नौकर जाकर रहते हैं, और फिर जब आँख खुल जाती है तो हमें दुख होता है कि अवस्था चली कैसे गई। कहने मतलब है कष्ट भी हो जाता है, कभी कभी स्वप्न से कष्ट भी होता है, क्योंकि एक आनंदित अवस्था वहाँ पे हम भोग कर रहे होते हैं और वो चीज़ अचानक जब चली जाती है तो हम अपने को कहीं ना कहीं एक बेड पर पाते हैं, अंधेरे कमरे में या लेटे हुए किसी भी अवस्था में हैं। तो कहने का अर्थ है कि वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, तो कैसे हो गया वो? वहाँ भी तो प्रतिबिंब आ रहा है, वहाँ भी तो चीज़ें कहीं ना कहीं प्रतीत हो रही हैं। तो वो चीज़ें कैसे आ गई? हम कैसे राजा बन गए? हम तो यहाँ पे एक कमरे में लेटे हुए थे, पंखा चल रहा था, या जिस अवस्था में भी लेटे हुए हैं, लेकिन स्वप्न में हम राजा बने हुए हैं। तो ये कैसे हो गया? ये परिवर्तन कैसे आया? वहाँ की जो चीज़ें थी हमें उस समय वास्तविक लग रही थी, लेकिन जब हम जगे तो हमें ये जगत दिखाई पड़ा। तो कहने का अर्थ ये है कि इन्हीं आधारों पर कहा जाता है, हम ये नहीं बता सकते कि चीज़ें किस स्वरूप में ये संसार है, इस संसार की वास्तविकता जान नहीं सकते। अगर हम नागार्जुन के देखें, बहुत दार्शनिक है नागार्जुन, जो बताते हैं कि इस संसार की चीज़ों का अपना कोई स्वरूप ही नहीं है, कोई स्वभाव ही नहीं है, सारी चीज़ें प्रतीत सब उत्पन्न हैं, कारण से पैदा हुई हैं, और जो कारण से पैदा हुई उसकी एक श्रृंखला चल रही है। वो चीज़ किसी चीज़ से पैदा होती है, वो उससे पैदा होती है, उससे पैदा होती है, क्रमिक श्रृंखला चल रही है। किसी भी चीज़ का अपना कोई स्थिर स्वभाव नहीं है। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कोई चीज़ पैदा ही नहीं होती, इसलिए कि जादूगर के द्वारा जो नोट दिखाई जाती है तो वो नोट कहाँ पैदा होती है, वास्तविक कहाँ? अगर पैदा होती तो जादूगर को नोट निकालने की आवश्यकता ही क्यों थी? वो सारा नोट तो अपने घर ही में निकालते, वो सड़क पर बैठ करके लोगों को दिखाते, वो नोट क्यों निकालते हैं? तो अपने घर में ही आराम से नोट निकालते, उसके उनकी आजीविका चलती, लेकिन वो वास्तविकता तो है नहीं। लेकिन वहाँ प्रतीत तो हमको यही होता है कि वो नोट अलग अलग रंगों की, 10 की नोट, 20 की, 100 की नोट वो निकालते हुए दिखाई पड़ते हैं जादूगर, लेकिन वास्तविकता होती नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं इस जगत के अंदर हमको भ्रमात्मक स्थिति भी दिखाई पड़ती है, प्राकृतिक पक्ष भी दिखाई पड़ता है संसार का। हमें रेगिस्तान में जल भी दिखाई पड़ता है, लेकिन वहाँ होता नहीं है।
तो कहने का अर्थ ये है कि हम यही मान सकते हैं कि नागार्जुन बताते हैं कि एकमात्र शून्य की सत्ता है बस। संसार की किसी भी चीज़ का अपना कोई निजी स्वभाव नहीं है, वो चीज़ें किसी दूसरे से पैदा होती हैं। और वो ये भी बताते हैं कि जो कारण कार्य हम देख रहे हैं कि दूध से दही पैदा हो गई, वो भी एक भ्रम है। कारण कार्य की कोई सत्ता ही नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज़ पैदा ही नहीं होती है तो कारण कार्य की श्रृंखला चलेगी कहाँ से। अच्छा, पैदा क्यों नहीं होती है? क्योंकि एकमात्र शून्य की ही सत्ता है बस, और शून्य ही जो है वो चीज़ों को पैदा कर देता है। और उधर शंकराचार्य भी बता रहे हैं कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है और माया के माध्यम से वो इस संसार को प्रकट कर देता है, जो प्रातीतिक है, प्रतिबिंब है, आभास है, इमेज के फॉर्म में है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि वास्तविक सत्ता तो एकमात्र ब्रह्म की है। तो ये संसार जो है वो तात्विक परिवर्तन नहीं है, इसलिए प्रातीतिक कहा जाता है। क्योंकि अगर ये दूध से जैसे दही बनती है वैसे नहीं निर्मित हुआ है, जबकि रामानुजाचार्य बताते हैं कि विशेषणांश में परिवर्तन हो जाता है, जीव और जड़ पदार्थ की सत्ता ब्रह्म पर आश्रित होती है। तो ये जो प्रकृति है ये ब्रह्म का ही अंश है, क्योंकि विशेषण और विशेष की जब हम बात करते हैं तो बताते हैं कि परिवर्तन केवल विशेषण में होता है, चित और अचित में होता है बस। जैसे हम ये कह सकते हैं कि कुएं के अंदर मान लिया कि एक कुआं है और उसके अंदर दो प्रकार के जल हैं, यानी दो प्रकार के जल हम उस कुएं में मान लिए डाल देते हैं, तो जो भी परिवर्तन होगा उस जल में होगा, उसका कोई प्रभाव कुएं पे नहीं पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि किसी एक चीज़ के अंदर कोई दो चीज़ है तो परिवर्तन उसी दो चीज़ के अंदर होगा, उस चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो उस पदार्थ को आधार अधिष्ठान है, जो उस पदार्थ का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो भी परिवर्तन होना है वो उस चीज़ के अंदर होगा। जो पात्र है उसके अंदर दो पदार्थ हमने डाल दिए तो परिवर्तन केवल उस पदार्थ में होगा, उस पात्र में कोई असर नहीं पड़ेगा। वो बर्तन जो है वैसे ही रहेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की विचारधारा रामानुजाचार्य की है। वो बताते हैं ब्रह्म में कोई असर नहीं पड़ता, जो भी परिवर्तन होता है वो विशेषण में होता है, और चित और अचित विशेषण के तौर पर ब्रह्म में रहते हैं, और ब्रह्म उनसे विशेष भी होता है, इसलिए उनका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है। यानी वो भी अद्वैतवाद को ही मानते हैं लेकिन विशिष्ट रूप से मानते हैं, इस जगत को वास्तविक बना देते हैं। जबकि शंकराचार्य के दर्शन में ये जगत वास्तविक नहीं है, प्रतिबिंब है, आभासिक है। तो ये हमने देख लिया। तो ये अंतर इसलिए आ रहा है कि मंत्रों के अंदर जो उपनिषद हैं 108 हैं, तो उनके अंदर अलग अलग प्रकार के श्लोक आए हैं। अर्थ है तो उसका अपने अपने हिसाब से अर्थ लेकर के प्रमाण दे करके अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। जबकि शंकराचार्य का जो मत है वही ज़्यादातर माना जाता है, अद्वैतवाद कहा जाता है, जिसमें ये बताया गया एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, ये जगत वास्तविक नहीं है, ब्रह्म ने माया शक्ति के माध्यम से इसको निर्मित किया है, इसीलिए इसके अंदर आनंद नहीं है। आनंद तो है लेकिन लंबे समय तक आनंदित करने की क्षमता नहीं है, ये चीज़ें नष्ट हो जाती है, हमेशा रहती नहीं है, इनकी प्रतीति भी होती है। तो इसलिए इनको हम न सत्य कह सकते हैं न असत कह सकते हैं, इनको मिथ्या कहा जा सकता है बस। यानी इनका कोई स्वरूप नहीं है, अपना कोई निजी स्वरूप नहीं है। और यही बात आपको नागार्जुन के शून्यवाद में भी दिखाई पड़ेगी, जो बौद्ध दार्शनिक हैं। उन्होंने भी शंकराचार्य से बहुत पहले पैदा हुए थे और ये बात बता दिया था कि ये जगत निर्मित नहीं होता है, ये शून्य जो होता है वही वास्तविक होता है। उसको हम ऐसे नहीं समझ सकते, उस शून्य को, उसको समझने के लिए हमें निर्वाण प्राप्त करना पड़ेगा, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, तभी हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए बाकायदा बौद्ध दर्शन के अंदर पूरी विधि बताई गई, प्रक्रिया बताई गई है, अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं। तब द्वादश निदान चक्र को हम समझेंगे, कारण कार्य की श्रृंखला से जो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो कहने का अर्थ है कि मोक्ष की प्राप्ति, वहाँ शंकराचार्य भी बताते हैं कि हम आत्मा को जान सकते हैं, मोक्ष के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान से ही ये बना हुआ है। माया को अविद्या भी कहा गया है, तो ब्रह्म ने माया के माध्यम से, अविद्या के माध्यम से संसार को, चाहे वास्तविक है ही नहीं है, तो इसके स्वरूप को हम कैसे समझेंगे? तो उसके लिए कोई रास्ता बताया गया होगा, तो रास्ता बताया गया है, बाकायदा वो लिखा गया है, उस आधारों पर चल के हम उसे प्राप्त कर लेंगे। समय के साथ एक साहित्य डेवलप हुआ है इसके लिए। अब ये हमारे अपने प्रयास के ऊपर है कि उस रास्ते पे हम चलने का अगर कोई प्रयत्न करते हैं, निष्ठा दिखाते हैं, संकल्प लेते हैं, तब चलेंगे। कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, ये कोई आसान तो नहीं ब्रह्म को जान लेना, अपनी आत्मा को जान लेना, पूरी तरह से अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि अंतःकरण जो है हमारा शरीर है, ये एक हम कह सकते हैं जड़ से निर्मित है, माया से निर्मित है। तो इसके अंदर झांकना पड़ेगा, क्योंकि इसी भौतिक शरीर के अंदर, माया के शरीर के अंदर अंतःकरण है जो खुद माया से बना है, और उसी के अंदर वो हम कह सकते हैं आत्मा रहती है, बहुत सूक्ष्म होती है, उसके प्रकाश से ही ये शरीर चल रहा है। जैसे हम सेल लगा देते हैं तो घड़ी चलने लगती है टिक टिक, जब तक वो सेल रहता है घड़ी चलती रहती है, अगर सेल निकाल दें तो घड़ी बंद हो जाती है। तो कहने का अर्थ है कि अद्वैत वेदांत के अंतर्गत एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। तो ऐसे में सबके हृदय में फिर आत्मा की सत्ता है, तो भेदभाव करने की जो हमारी मानसिकता समाज में है वो समाप्त हो जाएगी। हमें सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर तो जड़ है
और अंतःकरण हम कह सकते हैं पूरा इंद्रियां हमारी जड़ है, माया से बनी हैं, तो संसार में लिप्त होंगी तो मानी सी बात है कि हमारे अंदर बुराई ज़्यादा प्रकट होगी। क्योंकि हमारा भौतिक जो शरीर है यही जो है वो देख भी रहा है, हमारी आंख भी क्या है, भौतिक है, और संसार भी भौतिक पदार्थों से बना है, माया से बना है, और शरीर भी माया से बना है। तो इसलिए बुराई ज़्यादा प्रकट होती है अच्छाई की तुलना में। इसी कारण यही है कि बाह्य आवरण तो हमारा माया वाला ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, और अंदर आत्मा है, तो हमें सच्चाई के रास्ते पे हम आसानी से नहीं चल पाते, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और बुराई आसानी के साथ हो जाती है। उसका के पीछे कारण यही है, क्योंकि हमारा बाह्य आवरण ही पूरी तरीके से माया से बना हुआ है, और इसको पार करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि वो मायाजन्य है, तो वो अनियंत्रित रहती है, हर समय संसार की तरफ दौड़ती हैं, तो उनको रोकना पड़ेगा। फिर अपने मन को भी रोकना पड़ेगा, वो खुद माया से निर्मित है, चंचल है लगातार, उसको कंट्रोल करना आसान नहीं, उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। फिर जाकर के जो ज्ञान मार्ग का रास्ता वेदांत दर्शन में बताया गया है, अद्वैत वेदांत में, उसकी साधना करनी पड़ेगी, और फिर उस साधना में लगना पड़ेगा। फिर एक समय लगेगा, गुरु के अधीन रहते हुए कार्य करना पड़ेगा, कि किसी सक्षम गुरु के माध्यम से ही हम रास्ते पर चले। भटकाव आ सकता है, हमारी दिक्कत हो सकती है, तो कोई दिशा दिखाने वाला हो, तो गुरु के अधीन रहते हुए फिर हम कहीं जाकर के आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ये मार्ग लिख दिया गया है, तो आसान नहीं, इसलिए कि हमें मन को भी नियंत्रित करना है, इंद्रियों को भी नियंत्रित करना है, बाहर का जीवन भी जीना है, और साधना भी करना है, तो कठिन है। और तो मानी सी बात है कि हीरे को प्राप्त करने के लिए हमको खुदाई गहरी करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं मिल पाता है, ऐसे ऊपर तो रहता नहीं। तो जो भी मूल्यवान चीज़ें होती हैं बहुत गहराई में होती हैं, और होती भी कम है। चाहे लोहे के प्रकार को देख लें, जो अच्छी कोटि का लोहा होता है वो भी काफ़ी नीचे होता है, गहराई पर निर्मित होता है। तो कहने का कि परिश्रम, कठिन परिश्रम करके ही हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे वो मिलेगा नहीं। क्योंकि वो इस मायाजन्य जगत में हम कह सकते हैं जो शरीर है उसके अंदर हमारी आत्मा है जो कि ब्रह्म का अंश है, तो इसलिए नियंत्रित रहना पड़ेगा, एक समदृष्टि विकसित करनी पड़ेगी। घृणा, नफरत, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते कि हम किससे नफरत करेंगे, क्योंकि सामने वाले इंसान के हृदय के अंदर आत्मा है, किस आधार पर हम भेदभाव करेंगे। रिश्ते जो हमारे होते हैं सबसे प्रेम करना पड़ेगा। हम अपने भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तो प्रेम करते हैं, लेकिन सामने वाले से प्रेम करना पड़ेगा। हमारे भाई बहन के हृदय में भी वही एक ब्रह्म की सत्ता है, सबके हृदय में वही है, प्राणियों के अंदर वही है। तो वो एक समदृष्टि इस आधार पर विकसित होगी। जब तक ये समदृष्टि नहीं होगी हमारा चरित्र भी नियंत्रित नहीं होगा। तो समदृष्टि रखते हुए, लोगों से प्रेम करते हुए, ज्ञान के रास्ते पर चलते हुए ही हम ये माया को समझ सकते हैं, अविद्या को समझ सकते हैं। तो कहने का अर्थ जब हम समझ लेंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा, हमेशा के लिए आनंद मिल जाएगा। तो ये अद्वैत वेदांत का रास्ता है, जिसमें हम इस बात को समझते हैं कि सबके हृदय में आत्मा की सत्ता है जो ब्रह्म का अंश है। तो ऐसे में हमारी जो दृष्टि, हमारा जो दृष्टिकोण है लोगों को लेकर के, समाज को लेकर के, वो नियंत्रित हो जाता है। हम भ्रष्ट आचरण फिर नहीं कर सकते, क्योंकि हम जान लें कि हमारे हृदय में भी आत्मा की सत्ता है, शरीर जो है माया से बना हुआ है, लोभ लालच, इससे फिर हमको दूर होना होगा। हमारे अंदर जब ये बात बैठ जाएगी तो हम अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करेंगे। जब प्रयास करेंगे, गंभीरता आएगी, तभी कोई सफलता मिल सकती है। तो ये हमने देख लिया, अद्वैत वेदांत में ज्ञान के आधार पर मोक्ष मिलता है। मोक्ष का मतलब है मुक्त हो जाना। ये माना जाता है वेदांत दर्शन में कि चक्र, जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है जब तक कि अविद्या को समाप्त न कर लिया जाए। यानी संसार का पर्दा हट जाना चाहिए, हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लें। अगर ये हम नहीं करेंगे तो ये चक्र चलता रहेगा। तो इसको रोकने की ज़रूरी है कि हम मोक्ष प्राप्त करें और हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करें, क्योंकि ये संसार में रहते वो जो आनंद मिलता है ये क्षणिक होता है, हमें दुख देने का काम करता है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।